स्टूडेंट वेलकम टू स्टडीफाई.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9th का चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर है ये। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद जितने भी यहाँ मैं टॉपिक बताऊंगा जो हमें पढ़ना है, उसके हर एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो देखते हैं हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। अब चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज़ मैटर, है ना। मैटर है क्या? पूरा जो चैप्टर है वो मैटर पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर है क्या, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं आपके सराउंड, जैसे ये पेन है, ये बोर्ड है, ये माइक है, ठीक है ना, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कैमरा जो है, ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये क्या है? मैटर है, ठीक है ना। क्या है ये? मैटर है। अब आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ मैटर, तो आप ऐसा तो बोलो नहीं कि अपने जितने सराउंडेड चीज़ है, पेन है, पेंसिल है, जो भी है, ये सब मैटर है। ऐसा इसकी एक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम इसका आंसर देख सके एग्जैक्ट कि मैटर होता क्या है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना, जगह घेरे, ठीक है ना, और उसका मास भी हो, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। जैसे ये पेन है, इस पेन का कुछ मास है, ठीक है ना, इस पेन का कुछ वजन है, ठीक है ना, और ये कुछ जगह भी घेरेगी, ठीक है। जगह क्यों घेरेगी? ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। जैसे कि यहाँ मैंने कहा कि इस इतनी जगह ये एक टेबल है, ठीक है। अब मुझे इस टेबल पे ये पेन रखना है, लेकिन इस टेबल पे यहाँ पे इस टेबल में 4 बुक रख दी है, इस 4 बुक में ये पूरा टेबल भर गया है। अब मुझे पेन जो है वो टेबल पे रखना है, बट टेबल पे जगह है क्या? अभी ऐसा नहीं कि बुक के ऊपर पेन रख दूं, ऐसा नहीं। मुझे सिर्फ टेबल के जो सरफेस है उससे ये पेन ने टच होना चाहिए, लेकिन इस पर तो 4 बुक रख दी मैंने, इस पर कोई भी जगह नहीं है। मतलब मैं ये पेन को रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी जगह चाहिए, इतनी जगह चाहिए करीब, पर इस पर जगह तो नहीं है। तो ये क्या है? एक मास ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा इसका, इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है, ठीक है ना। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, हमें सिर्फ अभी देखना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सेकेंड थिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना। मैटर का क्लासिफिकेशन, तो मैटर को फिजिकल क्लासिफाई किया है और केमिकली क्लासिफाई किया है। फिजिकल क्लासिफाई कैसे? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब मैटर ऐसे नहीं कि कोई सॉलिड ही चीज़, अभी मैंने जैसे पेन बताया, बोर्ड बताया, तो यही मैटर नहीं है। आप जो पानी देख रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक है, हर एक चीज़ क्या है? मैटर है, ठीक है ना। आपके सराउंडेड जो एयर है, जो गैसेस है, ये भी क्या है? मैटर है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे, ये बात आपको पच नहीं रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि गैसेस भी, एयर भी मैटर है। एयर तो हमें दिखती तक नहीं है, फिर कैसे मैटर हो गई? वाटर कैसे मैटर हो गया? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगले जो वीडियो लेक्चर होंगे, उसमें हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे, क्यों ये मैटर है, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन जो किया है उसमें एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ेंगे हम, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मैं इनकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे एलिमेंट की बात कर तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, ये क्या है? एलिमेंट के एग्जाम्पल है। गोल्ड तो सभी ने सुना होगा, ठीक है ना, सिल्वर भी सुना होगा, एल्यूमिनियम सुना होगा, ठीक है ना, आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घरों में। तो ये क्या है? एलिमेंट है। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड क्या होते हैं और
मिक्सचर क्या होता है। जो कंपाउंड में जैसे शुगर हो गया, ठीक है ना, साल्ट हो गया, ये क्या हो गया, कंपाउंड है ये, ठीक है ना। इसके बाद मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के में सबसे बेस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक एक मिक्सचर का एग्जांपल होगा। तो इससे आपको एग्जांपल से पता चल गया होगा कि एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना, क्या है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, है ना, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है हमें, जिसमें हम देखेंगे कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर है, जितने भी ये जो पेन देख रहे हैं ना आप, कोई भी जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होता है। अभी इसमें कुछ पार्टिकल नहीं दिख रहा है आपको, बट ये जो पेन भी है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, ठीक है ना। आप सॉइल देखते हो, दूर से आपको कितनी स्मूथ सरफेस दिखती है सॉइल में, ठीक है ना, बट जैसे ही आप उसको पास जाते हो, आप हाथ से लेते हो, तो उसमें कितने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बनते हैं, बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जो कि खुली आंखों से दिखते नहीं है। इतने स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखने होते हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, और ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, ये सब चीज़ हम इस अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद जो पार्टिकल है उसका नेचर क्या होता है, ठीक है ना। जो वाटर है, जैसे वाटर है तो वाटर कंटिन्यूस नहीं है, वाटर में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अब वो पार्टिकल के नेचर पढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो वो पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं, हर एक पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है ना। जो पार्टिकल जो बना है, ये पार्टिकल कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच में क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पार्टिकल, ठीक। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड जैसे कि ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये क्या है, सॉलिड मैटर। लिक्विड की बात करें, वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, एक मैटर है, ठीक है ना। क्यों है मैटर वाटर, वाटर का भी एक मास है, ठीक है, वाटर भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अगर आप एक गिलास के अंदर वाटर फिल करोगे तो क्या है, वो ग्लास की जगह ले रहा है वाटर, ठीक है, तो ये क्या होगा, मैटर। गैस भी क्या है, मैटर है, ठीक है। तो गैसेस में आ गया, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अब आपको ये बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा कि गैस कैसे मैटर हो सकता है, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताऊंगा कि गैस क्यों मैटर है, वाटर क्यों मैटर है, ठीक है ना। तो ये हो गई 3 स्टेट मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या ये स्टेट चेंज हो सकती है। एक चीज़ देखी होगी, जैसे आइज़ है, ठीक है ना, बर्फ़, आप देखते हैं बर्फ़ सॉलिड है, बट वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है। अगर आप बर्फ़ को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। मतलब जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो उसमें हमें पढ़ना है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि आइस जो था वो फ्रिज के अंदर जमा हुआ था, सॉलिड था, क्योंकि उसको उस टेम्परेचर पे जो वो पिघल नहीं सकता। लेकिन जैसे उसे हम रूम टेम्परेचर पे अगर हम उसे फ्रिज के बाहर निकालते हैं तो उस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो पिघलना चालू कर देता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो उस पर क्या हुआ, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। इसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या चेंज होता है, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इवेपोरेशन, ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, हाउ डज इवेपोरेशन केज कूलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या हमें पढ़ना है ये हमने सारा देख चुके हैं, ठीक है ना। और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर में पढ़ना क्या है और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, ये पता होना ज़रूरी है।
अब हर एक टॉपिक के पर्टिकुलर एक वीडियो होगा जिसमें हम उसको पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए।